अस्सलामु अलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अहम टॉपिक जो है, एक अहम पहलू जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या है? वो ये है कि कारोबार स्टार्ट करने से पहले आप कौन कौन सी चीजें अपने जहन में रखें और किस किस चीज के बारे में पता लगाएं, फिर उसके बाद कारोबार स्टार्ट करें। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो कारोबार स्टार्ट करने से पहले जरूरी होती है। और जो फेलियर मैंने पहले बताए थे, वो इन चीजों को एक नया बंदा जब कारोबार स्टार्ट करता है उसको इन चीजों का पता नहीं होता, डायरेक्ट वो कारोबार स्टार्ट करता है तो उस वजह से क्या होता है कि उसका कारोबार फेल हो जाता है। वो कारोबार स्टार्ट कर लेता है, इन्वेस्टमेंट कर लेता है, टाइम दे देता है, लेकिन फिर भी उसका कारोबार जो है फेल हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो क्यों? वो इस वजह से कि वो इन चीजों का ख्याल पहले से नहीं रखता, इस चीजों के बारे में पहले से वो जान पड़ताल नहीं करता, वो डायरेक्ट कारोबार स्टार्ट करता है। तो उस डायरेक्ट कारोबार स्टार्ट करने की वजह से क्या होता है कि उसका कारोबार चलने के कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्ते बाद जो है वो बंद हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं वो चीजें जो कि कारोबार स्टार्ट करने से पहले जरूरी है आपको वो समझना, वो सीखना और उसके बारे में जानना। तो सबसे पहले जब आप कारोबार स्टार्ट करते हैं तो आपने वो चीज देखना है, वो चीज ढूंढना है। एक स्पेसिफिक एरिया पे अगर आप कारोबार स्टार्ट करते हैं तो आपने वो चीज मालूम करना है कि इस एरिया के लोगों के लिए किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है। मतलब कारोबार तो और भी बहुत सारे किस्म के कारोबार उधर चलते रहेंगे, पहले से होंगे, लेकिन आपने वो चीज ढूंढना है कि अभी भी वो जो कारोबार पहले से चल रहे हैं उन कारोबारों से, उन बिजनेसेस से इन लोगों का जो जरूरत है वो पूरा नहीं है। तो किस चीज की जरूरत अभी है इस एरिया में? तो सबसे पहले आपने वो चीज ढूंढना है कि इस एरिया में किस चीज की जरूरत है। तो जिस चीज की जरूरत होती है उस इलाके में तो आपने वो वाला कारोबार स्टार्ट करना है, क्योंकि वो लोग जो है अपनी जरूरत पूरा करने के लिए वो आपसे वो चीज लेगा। तो सबसे पहले आपने ये ढूंढना है, ये मालूम करना है कि किस चीज का जरूरत है उस स्पेसिफिक एरिया में और जियोग्राफी में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यूनिकनेस, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने कारोबार के अंदर यूनिकनेस लाए। मतलब एक यूनिक प्रोडक्ट के साथ आप मार्केट में जाए, आप एक यूनिक, एक नए प्रोडक्ट के साथ जो है उस एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अगर पहले से आपके नेचर के हिसाब से, पहले से उसके हिसाब से बिजनेसेस है, जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसी तरह के पहले से भी शॉप है, बिजनेस है, फैक्ट्री है, तो आप भी स्टार्ट करेंगे तो लोग आपकी तरफ तो स्विच नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी उनसे ले रहे हैं उस प्राइस पे, उस क्वालिटी पे, उस लोकेशन पे, तो फिर आपसे क्यों ले? तो आप जो है पहला तो जरूरत, मतलब लोगों का जरूरत क्या है, फिर उसके बाद जो है अगर उस तरह के कारोबार ऑलरेडी उधर है तो आप उस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ जाएं जो कि यूनिक हो, उन पहले से जो बना रहे हैं उनसे कुछ अलग हो, उनसे फीचर्स में थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब थोड़ा सा उसके खुसूसियात उस पहले से जो बना रहे हैं उनके प्रोडक्ट से कुछ ज्यादा हो, कुछ अलग हो। तो इस अलग होने की वजह से कस्टमर उनसे स्विच करके आपकी तरफ आएंगे और आपका कारोबार सही तरह से चलेगा। और अगर आप उस ही की तरह डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कस्टमर का स्विच करना उनसे और आपकी तरफ आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और मुश्किल होगा। और इसके अलावा जब आप कारोबार स्टार्ट करते हैं तो आपका एक आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी ये है कि अगर आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं तो उसके रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट, आपके पास डिग्री, आपके पास नॉलेज, आपके पास एक्सपीरियंस, कोई चीज ऐसा होना चाहिए जो कारोबार आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्रिकेट क्लब अपने कुछ एरिया में जो है ओपन करना चाहता हूं तो मैं एक आम बंदा हूं, मैं क्रिकेट क्लब खोलूंगा तो मैंने तो बच्चों को सिखाना है क्रिकेट। अगर मैं इतना अच्छा सिखा सकता हूं बच्चों को तो लोग कहेंगे कि ये खुद इंटरनेशनल में क्यों नहीं गया। तो इस वजह से अगर इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है, नेशनल टीम से जो क्रिकेटर खेला हुआ है, वो क्रिकेट क्लब खोलेगा तो मेरे बजाय उसके तरफ बहुत ज्यादा लोग जाएंगे। क्यों?
क्योंकि वो लोगों को पता है कि ये इंटरनेशनल खेल चुका है, ये नेशनल लेवल पे खेल चुका है, इसमें इतनी एबिलिटी है कि खुद भी खेला है और मेरे बच्चों को भी उस तरह का सिखाएगा कि ये नेशनल लेवल तक ले जाएगा। और मेरे पास वो आइडेंटिटी नहीं है क्रिकेटर का, नेशनल क्रिकेटर का, मेरे पास वो आइडेंटिटी नहीं है। तो इस वजह से मेरे पास बच्चे कम भेजेंगे, मेरे पास जो है अपना क्लाइंट्स जो है वो कम होंगे। तो इस वजह से आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हो, तो कोशिश करें कि वो कारोबार स्टार्ट करें जिसके एक्सपीरियंस आपके पास हो, जिसका कुछ ना कुछ आइडेंटिटी हो, डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, या फिर एक्सपीरियंस, मतलब इस तरह के कुछ भी हो आपके पास, एक आइडेंटिटी आपके पास हो, तो तब वो वाला बिजनेस स्टार्ट करें तो अच्छा होगा। उसमें आप डिसीजन भी अच्छी तरह से ले पाओगे, उसमें जो है आपको कॉस्ट का, आपको प्रॉफिट का, आपका सब कुछ आपको पता होगा। तो एक आइडेंटिटी आपका होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। वो चीज सोचें कि मेरा क्या आइडेंटिटी हो सकती है इस बिजनेस के लिए। और बिजनेस का स्ट्रक्चर या बिजनेस साइज जो है आपने पहले से डिसाइड करना है। आप अगर कारोबार स्टार्ट करते हैं बड़े लेवल का है तो आप पार्टनरशिप पे जाएं। अगर छोटे लेवल पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास फंड जो है उतना अवेलेबल है, कैपिटल उतना अवेलेबल है कि आप अकेला भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाएं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये कारोबार जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये ज्यादा है, बड़ा है, तो उस वजह से आपके पास लैक ऑफ कैपिटल आ जाता है, लैक ऑफ फंड आ जाता है, मतलब आपके पास पैसे कम हो जाते हैं, आपके पास एनर्जी और आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कम हो जाते हैं। तो उस वजह से फिर आप जो है किस पे जाते हैं, पार्टनरशिप पे चले जाते हैं। पार्टनरशिप पे जाके आप वो कारोबार अच्छी तरह से मैनेज भी कर पा सकते हैं और अच्छी तरह से स्टार्ट भी कर पा सकते हैं। तो ये चीज आपने पहले से डिसाइड करना है कि मैं इस इलाके पे ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास इतना पैसा है, इतना कैपिटल है, इतना ह्यूमन रिसोर्स मेरे पास है कि मैं अकेला स्टार्ट कर लूंगा। अगर नहीं है तो आप पार्टनरशिप की तरफ जाएं और पार्टनर्स अपने लिए ढूंढें और उस हिसाब से पार्टनरशिप बिजनेस पे स्टार्ट करें। और आपने पहले से ये भी डिसाइड करना है कि बिजनेस साइज मेरा कितना है। एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी, एक स्पेसिफिक एरिया, उसके अंदर जो है आपने बिजनेस करना है, या नेशनल लेवल पे करना है, या जो इंटरनेशनल मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। बिजनेस साइज जो है आपको पहले से एक अंदाजा, एक पता होना चाहिए कि मैं ये जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, इससे मैं कितना एरिया कवर करूंगा, मैं कितने लोगों तक जो है ये जो मेरा प्रोडक्ट है, मेरे जो बिजनेस की जो चीज है, ये कितने लोगों तक ये मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं उनको भेजूंगा। तो आपको अगर इस चीज का पहले से पता हो कि ये इलाका मैंने कवर करना है, तो आप उस हिसाब से फिर डिसीजन लेंगे और उस हिसाब से फिर आप अच्छी तरह से स्ट्रेटेजीज बना सकोगे। लेकिन अगर आप बिजनेस छोटा स्टार्ट करें और एरिया बड़ा समझते हैं, या एरिया बड़ा समझ के बिजनेस छोटा स्टार्ट करें, तो फिर आपके डिसीजन पे इफेक्ट पड़ेंगे। तो पहले से बिजनेस स्ट्रक्चर और बिजनेस साइज दोनों डिसाइड करके जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और फिर उसके बाद जो है आपने मार्केट अच्छी तरह से रीड करना है। जिस तरह पहले वीडियोस में भी बताता रहता हूं कि मार्केट आप रीड नहीं करोगे, अगर आप मार्केट समझोगे नहीं उस इलाके का जिधर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और डायरेक्ट आप बिजनेस स्टार्ट करें, तो ये सरासर बेवकूफी है। पहले से मार्केट अच्छे तरह से मतलब रीड करें, जानना है उसके बारे में कि कस्टमर बिहेवियर क्या है, कस्टमर वेल्थी है या गरीब है या मालदार है, या फिर इस तरह के कस्टमर को अच्छे क्वालिटी, कम ज्यादा प्राइस कोई मुश्किल नहीं है, या उनको क्वालिटी पे इतना ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, उसको प्राइस कम चाहिए। वो सारा चीज जो कस्टमर के बारे में जो है सब कुछ जाने, उस मार्केट को अच्छी तरह से जाने कि इस मार्केट के अंदर, इस जगह, इस लोकेशन के अंदर क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी तरह से बिकता है, अच्छी तरह से चलता है, और कस्टमर का बिहेवियर किस तरह है। फिर जब आप मार्केट को अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं, मार्केट के बारे में आपको पता चल जाता है, तो आप का जो बिजनेस है ओवरऑल मार्केट में, मतलब सब के सब को आप गेन नहीं कर सकते। इस वजह से आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को, एक स्पेसिफिक कस्टमर्स को आप जो है सेलेक्ट करें कि ये कस्टमर्स जो है ये मैंने अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करना है और इस बिजनेस को मैंने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देने हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक किस तरह आप जो है एक स्पेसिफिक एज लिमिट रखे कि मैंने 20 से 30
एज के लोगों को जो है अपना प्रोडक्शन करना है, उनके लिए चीजें बनाने हैं। लाइक अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैंने बनाना है तो वो 15 से 30 एज के लोगों के लिए है। अगर मैं इस तरह के कुछ और चीजें बनाना चाहता हूँ, कपड़े या फिर जीन्स पैंट शर्ट या बच्चों का गारमेंट्स या जो औरतों के लिए कॉस्मेटिक्स है, ये सारी चीजें जो है एक स्पेसिफिक एक टारगेट ऑडियंस जो है, एक टारगेट कस्टमर जो है, आपने वो सोचना है और उनके लिए अपने प्रोडक्शन और अपने सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने हैं। वो एज के स्पेसिफिकेशन भी हो सकता है, मतलब एज के हिसाब से भी आप अलग कर सकते हैं अपने कस्टमर को, लोकेशन के हिसाब से भी, जियोग्राफी के हिसाब से भी, और इस तरह के इनकम के हिसाब से भी, वर्क के हिसाब से भी, वैल्यू के हिसाब से, या फिर पॉलिटिकल कंडीशन, इस हिसाब से कोई भी वजह आप रख के अपने ऑडियंस को अलग करके इस ऑडियंस को जो है मैंने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जब आपको अपने कस्टमर का पता चल जाता है कि ये मेरे कस्टमर है, इसके लिए मैंने प्रोडक्शन करना है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उस टारगेट कस्टमर को सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। अगर आपको अपने कस्टमर के हॉबीज, अपने कस्टमर के बिहेवियर, अपने कस्टमर का एज, लोकेशन, वो चीजें पता नहीं है, आप एक ब्लाइंड जो है डिसीजन लेंगे और आप चीज बनाएंगे तो ये काफी मुश्किल हो जाता है और गलत डिसीजन लेने के, गलत प्रोडक्शन करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से पहले आप मार्केट को अच्छी तरह से जाने, उसके कस्टमर कैसे है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो वेल्दी है या फिर पुअर है। तो उसके बाद फिर एक टारगेट कस्टमर आप टारगेट करें कि इस कस्टमर को, इस स्पेसिफिक कस्टमर को मैंने अपने प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जब ये दोनों आप करेंगे तो आपके लिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये बिजनेस जो है काफी आसान हो जाता है आपके लिए। अच्छा, आपके पास जो है ये सारे इंफॉर्मेशन आ गए, आपको ये भी पता चल गया कि ये जरूरत है इस इलाके के लोगों के लिए, और मेरा प्रोडक्ट इस तरह के थोड़ा सा यूनिक भी हो गया, मेरा बिजनेस स्ट्रक्चर और साइज ये हो गया, मार्केट में ये बिहेवियर है कस्टमर का, और इसके अलावा जो है ये टारगेट कस्टमर है मेरे से। तो अब चलते हैं डायरेक्ट बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस अभी स्टार्ट करने की तरफ सोचने लगा, बाहर जो चीजें हैं वो मुझे पता चल भी गया, उसके हिसाब से मैंने डिसीजन ले भी लिया। अब बिजनेस की तरफ चलते हैं। तो बिजनेस में सबसे पहले आपने ये सोचना है मेरा स्टार्टअप कॉस्ट कितना आएगा, कि मेरा जो है बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहा हूं, उसके लिए मेरे लिए जो फिक्स एसेट्स है वो कितना आएगा, और मेरे बिजनेस के अंदर जो चीजें यूज होंगे, जो रिसोर्सेज है वो कितने कास्ट के होंगे, जो रेंट है, जो बिल है, जो लोकेशन पे आपने जो बिल्डिंग ली है, वो सारी चीजें जो है उसका कास्ट आपने पहले से एक एस्टिमेटेड बजटेड कास्ट बनाना है, और उस हिसाब से फिर आपने वो बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको स्टार्टअप कास्ट जो है पता लगना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि आप जो है बिजनेस स्टार्टअप कास्ट कैलकुलेट किए बगैर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके पास एक स्पेसिफिक, एक लिमिटेड, फॉर एग्जांपल 100,000 रुपीज है आपके पास, आप स्टार्ट कर लेते हैं, आप 50,000 का बिल्डिंग पे अपने फिक्स एसेट पे कुछ करते हैं, फिर उसके बाद आप रेंट वाले को दे देते हैं, फिर उसके बाद जो है आप इलेक्ट्रिसिटी का एडवांस, रेंट का एडवांस देते हैं, फिर उसके बाद आपको अगर एक व्हीकल, एक गाड़ी चाहिए अपने बिजनेस के अंदर जरूरी होगा, वो चाहिए होंगे, फिर उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव का एक छोटा सा ऑफिस जो है वो सेपरेट रखना। तो ये सारी चीजें पहले आपने सोचा नहीं था, और आपने डायरेक्ट 1 लाख रुपए जो है सेपरेट किए थे इन चीजों के लिए। जब आपने ये सारी चीजें बनाना और स्टार्ट करना शुरू किया तो वो 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख, 2 लाख तक लग गए। तो आपका जो चीज लेने का और जो बिजनेस स्टार्ट करने का जो माइंड था वो सारा बिगड़ गया, वो सारा खराब हो गया। तो पहले से एक एस्टिमेटेड कास्ट लगाए कि मेरा जो है बिल्डिंग का कास्ट इतना आ जाएगा, फिक्स एसेट में लूंगा वो इतना आ जाएगा, गाड़ी मैंने लेना है वो इतना लेगा। जब सारा कास्ट आप कैलकुलेट करते हैं, उसमें अगर आपका बजट 1 लाख है और आपके पैसे लगते हैं 1,20,000, तो आप उन चीजों में से एक ऐसा चीज निकालोगे कि जो अभी इतना जरूरत नहीं है। तो वो जो जरूरत ज्यादा नहीं है वो चीज आप निकालेंगे, बाकी 1 लाख रुपए उन चीजों पे लगाएंगे, तो आपका बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल सही तरह से स्टार्ट कर पाएगा, बिल्कुल सही तरह से एक आपके सोच के मुताबिक वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो 1 लाख जो है डायरेक्ट लगाना स्टार्ट करें, उसमें वो चीज भी आप गलती से करें जिसका जरूरत अभी नहीं है और जरूरी चीज आपसे रह जाए, तो ये पहला गलती जो है ये आखिर तक भुगतना पड़ेगा, और ये
फिर जो है बिजनेस फेलियर की तरह जो है बंदे को धकेलता है और ले जाता है। तो स्टार्टअप कास्ट जो है वो आपने पहले से पता करना है और पहले से एक बजट बनाना है और स्टार्टअप कास्ट के लिए। अब अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख आपके पास है और लग रहे हैं 1,20,000 और जो 20,000 के जो ज्यादा एक्स्ट्रा जो चीज है, फॉर एग्जांपल वो आपने गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, बेशक 20,000 पे बाइक लेना है, ठीक है, उस अपने कारोबार के अंदर उसका यूज है वो चाहिए। तो अब 20,000 तो आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है वो स्टार्टअप कास्ट के लिए, तो अब आपको चाहिए फंड राइजिंग। तो पहले से कारोबार स्टार्ट करने से पहले आपको फंड राइज जो है वो पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास शॉर्टेज ऑफ मनी और कैपिटल आता है तो मैं इधर इधर से पैसा लूंगा। वो अपने रिश्तेदारों से भी ले सकते हैं, वो अपने दोस्तों से भी ले सकते हैं और बैंक या फिर इस तरह के किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी आप ले सकते हैं। तो आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास पैसों की कमी आ जाती है तो मैं इससे उधार दूंगा, जो कि फिर बाद में वापस करूंगा। अब उधार ले तो लिया, अब वापस भी करना है, तो आप कोशिश करें कि मनी ऑब्लिगेशंस जो है वो कम से कम आपके हों। कैसे? अगर आप बैंक से लेते हैं या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट और उसका सूद आपके ऊपर आएगा और आप अपने पैसे भी वापस करोगे और साथ साथ वो सूद भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो आपके बिजनेस के इतना कमाई स्टार्ट मतलब शुरू में इतनी कमाई नहीं होती कि अपने आप को संभाले। वो किस तरह से वो जो कर्ज है वो भी वापस देगा और साथ साथ सूद समेत वापस देगा, तो वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो आपने कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही करनी है कि अपने रिलेटिव से, रिश्तेदारों से या फिर अपने दोस्तों से वो कर्ज लें और उनके साथ एक स्पेसिफिक टाइम पे और एक स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट पे उसको पैसे वापस करें, क्योंकि वो सूद नहीं लेंगे आपसे, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपसे, स्पेसिफिक अमाउंट आपसे जो दिया है वो वापस लेंगे। तो कोशिश करें कि उधर से कर्ज लें जिधर से आपके पास टाइम भी ज्यादा हो वापस करने में और आपके पास जो है इंटरेस्ट ना हो, आपके पास सूद जो है वो वाला मामला ना हो। जितना पैसा आपने लिया है उतना पैसा आप वापस करो। तो उस जगह से आप कर्ज लें और उस जगह से आप कर्ज लें जिधर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी के लिए टाइम ज्यादा हो और सूद ना हो। अब जो है आपने फंड राइज सारा कुछ कर दिया है, तो एट द एंड आपने लोकेशन ढूंढना है कि किस लोकेशन पे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं कि जिधर इजीली कस्टमर भी आ सकते हैं, इजीली सप्लायर भी आ सकते हैं, इजीली मैं कोई चीज लाता हूं अपने सप्लायर से तो इजीली जो है वो करीब भी हो, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी आसान हो। मतलब अगर मैं बाय रोड जो है चीज लाता हूं तो इजीली मैं अपने फैक्ट्री तक, अपनी कंपनी तक इजीली ला सकता हूं, कस्टमर भी मेरे बिजनेस पे, मेरे लोकेशन पे इजीली आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी उधर से जो है ऑलमोस्ट एक कॉर्नर पे, एक सेंट्रल जगह पे वो क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं करता हूं तो इस कोने से लेकर अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन इधर इधर तक करना है तो ये ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन अगर मैं दरमियान में अपना बिजनेस लोकेशन करूं तो मैं इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, इधर भी और इधर भी। तो लोकेशन जो है वो एक बहुत ही जरूरी चीज है, पहले से ये डिसाइड करना कि मेरा लोकेशन, मेरे बिजनेस का लोकेशन क्या होगा। वो इस तरह का लोकेशन होना चाहिए कि आपका सप्लायर उसको भी आसान हो, आप खुद जो बाइंग करते हैं आपके लिए भी आसान हो, कस्टमर जो आपके लोकेशन पे आएगा उसके लिए भी आसान हो और मिनिमम कास्ट जिधर आपको हर एक चीज का आएगा। तो कास्ट मिनिमाइजेशन, खर्चा को कम से कम करने के लिए वो लोकेशन आपने सेलेक्ट करना है और वो लोकेशन आपने चूज करना है। फिर उसके बाद जो है ये एम्प्लॉइज, अब अगर फैक्ट्री, आप अगर कोई कंपनी स्टार्ट करते हो सोल प्रोप्राइटरशिप के अलावा, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बड़े साइज पे स्टार्ट करते हो तो उसमें भी आपको एम्प्लॉइज की जरूरत होती है। तो अगर आप कंपनी या फैक्ट्री खोलते हैं तो आपको एम्प्लॉइज की भी जरूरत पड़ेगी और एम्प्लॉइज जो है आप पहले में डिसाइड करोगे कि मैंने किस तरह के एम्प्लॉइज रखने हैं। अगर पहले ही से आपने मतलब उस तरह के एम्प्लॉइज रखें कि ना आपको खुद उस बिजनेस का पता है और ना आपके एम्प्लॉइज जो है उस तरह के एक्सपीरियंस है, उस तरह के स्किल्स है उनके पास, तो आपके बिजनेस का फेल क्या कि आपके बिजनेस का रन करने के चांसेस भी कम है। मतलब
आपका बिजनेस स्टेबल भी नहीं होगा, स्टेबल होने से पहले जो है फेल हो जाएगा। तो आप जो है पहला तो खुद आपके पास एक आइडेंटिटी है, एक एक्सपीरियंस, एक जो है डिग्री होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपके एम्प्लॉयज के साथ भी जो है क्या होना चाहिए, स्किल्स और एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप वो वाला एम्प्लॉयज जो है पहले से स्टार्टअप में वो एम्प्लॉयज हायर करें, बेशक कम हायर करें, लेकिन जो स्किलफुल हो, जो नॉलेज जिनके पास हो, क्योंकि पहले से आपका प्रोडक्ट का, आपकी कंपनी का एक गुडविल बनेगा, एक अच्छा नाम बनेगा, एक ब्रांड बनेगा, तो बाद में जो है फिर आपके पास स्किलफुल, आपके पास ट्रेंड, आपके पास अच्छे नॉलेज वाले एम्प्लॉयज आएंगे और आपके पास कस्टमर ज्यादा आएंगे, आपके पास पैसा ज्यादा होगा, तो फिर आप इजीली स्किलफुल एंड ट्रेंड एंड नॉलेजेबल एम्प्लॉयज जो है मजीद भी हायर कर सकोगे। लेकिन पहले में एक्सपीरियंस जिनका कम हो, जो ट्रेंड नहीं हो, तो वो आप हायर करोगे तो उसके वजह से आपका बिजनेस रन करने का चांसेस भी कम है, फेलियर का चांसेस बहुत ज्यादा है। और आपके बिजनेस के लिए सप्लाईज एंड रिसोर्सेज भी चाहिए। बिजनेस जो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोडक्शन आए थे तो उसमें कैपिटल था, वो कैपिटल क्या है, सप्लाईज एंड रिसोर्सेज। आपका बिजनेस चलता नहीं है, बिजनेस को बिजनेस कह नहीं सकते सप्लाईज एंड रिसोर्सेज एंड कैपिटल के अलावा। तो आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपने पहले यह सोचना है कि मेरे बिजनेस के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज जो है वो जरूरी होंगे, क्या क्या चीजें मेरे लिए जरूरी है। अगर मैंने रेस्टोरेंट खोलना है तो मुझे जो है एटलीस्ट ओवन, चूल्हा या इस तरह के फ्रिज या फिर टेलीफोन और एक डिलीवरी के लिए मेरी बाइक की जरूरत हो, या फिर इस तरह के चेयर, टेबल और एक काउंटर की भी जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें जो है आपको अपने रिसोर्सेज का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मेरे जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे और वो रिसोर्सेज किधर किधर से आएंगे। पहले से वो चीज आप पता करें और पहले से वो चीज आप डिसाइड करें, वो अपने बजट, अपने जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसमें वो चीज लिखें कि ये चीज मेरा जरूरत होगा और ये मैंने पहले से तैयार करना है। तो सप्लाईज एंड रिसोर्सेज जो है आप पहले से डिसाइड करें और पहले से प्लान करें कि ये चीज मेरा जरूरत होगा और ये चीज पहले से अवेलेबल होना चाहिए मेरे बिजनेस के लिए। फिर उसके अलावा जो है आप बिजनेस जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बारे में जो है आपने समझे कि गवर्नमेंट का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्पेसिफिक इलाके का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है और इधर के रिलीजियस या वैल्यूज लोग क्या देते हैं। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपने अच्छी तरह से कारोबार स्टार्ट करने से पहले जानने हैं। फिर उसके अलावा आपको अकाउंट्स जो है कौन कौन से चाहिए। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बैंक अकाउंट को आपको जरूरत होगी, मार्केटिंग के लिए आपको मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट जरूरी है कि ताकि ऑनलाइन आप सेल्स करें उस पर। तो व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट आपको में भी जरूरी हो, या फिर सोशल मीडिया के लिए मार्केटिंग के लिए आपको कोई अकाउंट ओपन करना जरूरी हो। तो जो भी अकाउंट्स आप पहले से जहन में रखें कि मैं मार्केटिंग इस प्लेटफॉर्म पे करूंगा, मेरा जो है बैंक ट्रांजेक्शन जो है इस बैंक के साथ मैं अकाउंट बना के उस बैंक के साथ करूंगा, और इसके अलावा जो है मेरा जो सेल्स परचेज है वो मैं इस अकाउंट से करूंगा। तो सारे ये जो अकाउंट्स है वो पहले से अपने जहन में रखें और वो अकाउंट्स जो है पहले से तैयार करें, ताकि बाद में जब आप बिजनेस स्टार्ट करो और उसके बाद आप अकाउंट्स बनाए और उसमें कुछ मसले मसाइल आए वो बनाने में, तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगा स्मूथली वो बिजनेस चलने में। फिर उसके अलावा जो है आप अपना एक ब्रांड लोगो जो है वो बनाए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो चीज है वो डायरेक्ट जो है उस लोग, आप अगर KFC को देखते हैं तो वो ग्लासेस वाला बूढ़ा सा बंदा जो है आप देखते हैं डायरेक्ट आपको KFC याद आ जाता है। नाइकी का जो टेक मार्क जैसा, जो हॉकी जैसा टेक मार्क है वो आप देखते हैं तो नाइकी आपको याद आता है। 3 इस तरह के वो जो लाइंस लगे होते हैं वो एडिडास आपको याद आ जाते हैं। तो सारे ये क्या है, ये ब्रांड लोगोस है। तो आप जो है आप अपने बिजनेस के लिए एक स्पेसिफिक लोगो जो है वो तलाश करें, वो एक स्पेसिफिक जो है आइडेंटिटी तलाश करें, ताकि लोग उस चीज को देखें डायरेक्ट उनको पता लगे कि हाँ ये
इस कारोबार का, ये इस प्रोडक्ट का, ये इस चीज का जो है बिजनेस है। फिर इसके अलावा जो है आप पहले से ये भी डिसाइड करें कि मैंने जो मार्केट पढ़ा है, मैंने जो टारगेट कस्टमर जो है वो टारगेट किए हुए है, उसको मैं किस तरह अपना प्रोडक्ट जो है उसको सामने रखूंगा, उसको बताऊंगा। एक एडवर्टाइजमेंट का, मार्केटिंग का जो है जराए आपने पहले से पता करना है कि मैंने सोशल मीडिया पे करना है, मैंने बिल बोर्ड और इस तरह के रोड के साइड पे बोर्ड्स लगाने हैं, आपने कंपनी या फैक्ट्री है उसके ऊपर बोर्ड लगाना है। किस तरह मैंने अपने कंपनी के, अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, उस कस्टमर को बताना है कि मेरे पास ये चीज है, इसका ये क्वालिटी, क्वांटिटी और ये स्पेसिफिकेशंस है। तो आपने मार्केटिंग का के बारे में जो है वो भी पहले से सोचना है, और साथ साथ जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता है होना चाहिए कि मैं जो बिजनेस साइज में मैंने बताया कि आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि मैं जो कारोबार स्टार्ट कर रहा हूं, ये मैं कितने एरिया तक, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मेरा प्रोडक्ट का जो एरिया है वो कितना होगा, और इस लेवल तक, इस एरिया तक मैं कंट्रोल करूंगा, इस लेवल और एरिया तक मैं अपना प्रोडक्ट का सप्लाई करूंगा। अब वो सप्लाई जो है मतलब अगर मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूं तो वो एक्सपोर्ट बाय एयर है, बाय सी है, बाय रोड है, किस तरह मैं वो सप्लाई करूंगा, ट्रेन के थ्रू करूंगा, गाड़ी के थ्रू करूंगा, बाइक के थ्रू करूंगा या ट्रक के थ्रू। तो आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपके वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन के वेज है वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं इस तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करूंगा। और डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी है कि आपने होलसेलर को भेजना है कि होलसेलर जाके जो है वो रिटेलर को भेजेगा, फिर रिटेलर जाके वो कंज्यूमर को भेजेगा, या फिर आप डायरेक्ट कंज्यूमर को भेजते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी है कि आपने अपना जो कस्टमर है वो पहले से ढूंढना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर का कंपनी है तो वो मैं डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं भेज सकता, क्योंकि डायरेक्ट कंज्यूमर को मैं इतना ज्यादा जो है टिश्यू पेपर नहीं भेज सकता, क्योंकि कंज्यूमर ने तो महीने में एक टिश्यू यूज करना होता है। तो वो मैं क्या करता हूँ कि होलसेलर को भेजता हूँ, होलसेलर रिटेलर को थोड़ा सा कम करके भेजता है, फिर रिटेलर जाके एक एक करके कस्टमर्स को भेजता है। लेकिन अगर मैं कोई मशीनरी, कोई बड़ी हैवी मशीनरी का प्रोडक्शन का मेरी कंपनी है और मैं वो मशीन जो है वो प्रोड्यूस करता हूँ अपनी कंपनी में, तो वो होलसेलर को नहीं बेच सकता। होलसेलर को मैं, होलसेलर का मतलब यही है कि ज्यादा आपसे मतलब बेचना। तो अब जो है बड़े मशीनरी है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को मैं भेजूंगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है पहले से आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट ये है और मैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, होलसेलर को या फिर डायरेक्ट रिटेलर को या फिर डायरेक्ट कंज्यूमर को। और इसके अलावा जो है आप कंपटीशन जो है मार्केट में अगर आप आते हैं तो आके आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका बिजनेस स्टेबल हो गया, रन हो गया और प्रॉफिट भी आपको दे रहा है और आप कहे कि बस सही है, नहीं, बिजनेस है ऐसा चीज के वो उसमें इंप्रूवमेंट जो है ना साथ साथ आपने लाना है अपना। थोड़ा सा अगर आप लेजी हो गए, आप सुस्त हो गए, तो आपके कंपटीटर आपसे आगे जाएंगे और वो आगे निकलते हैं तो आपका बिजनेस डाउन जाता है। तो क्या है कि हर एक टाइम जो है अपने कंपटीटर्स के बारे में रीड क्या करें और अपने कंपटीटर्स को अच्छी तरह से समझे कि मेरा कंपटीटर ये सर्विसेज, ये प्रोडक्शन, इस तरह की क्वालिटी और इस तरह के स्पेसिफिकेशंस के साथ जो है ये प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो मैं भी वो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो अपने प्रोडक्शन में ले आऊं और उस तरह से अपने कंपटीटर्स का मुकाबला करूं। मुझे हर एक टाइम पे अपने कंपटीटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या करता है और मैं क्या कर रहा हूं। तो जब मुझे ये चीज पता होगा तो मैं अच्छे तरह से डिसीजंस भी ले पाऊंगा और मैं तरक्की भी कर पाऊंगा। और फिर जो है आपने ये चीज भी लाजमन जहन में रखना है कि मैं जो कारोबार स्टार्ट कर रहा हूं उसका अच्छी तरह से रिकॉर्ड कीपिंग भी जरूरी है कि हर एक साल का, हर एक मंथ का, क्वार्टरली आप करते हैं, हाफ ईयर करते हैं, ईयरली करते हैं, लेकिन आप जो है रिकॉर्ड जो है सारे के सारा मॉनिटरी रिकॉर्ड जो है वो आप अपने पास रखें, क्योंकि उस हिच से आपको पता चलेगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, किधर से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, किधर से कम प्रॉफिट आ रहा है, कौन से एम्प्लॉइज को सैलरी ज्यादा दे रहा हूँ, किसको कम दे रहा हूँ, कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा एक्सपीरियंस है, कौन सा कम है, किस एम्प्लॉय का जो है वो डिजिग्नेशन क्या है, उसका मतलब ऑक्यूपेशन क्या है। तो हर एक चीज का आपने रिकॉर्ड प्रॉपर रखना है, उसके बारे में पहले सोचना है कि मैंने
अपना बिजनेस जो स्टार्ट करना है उसका रिकॉर्ड जो है इस तरह से रखूंगा और शुरू से अच्छी तरह से एक प्रॉपर वे में जो है अपने कारोबार का रिकॉर्ड रखें, क्योंकि कुरान शरीफ में भी है कि आप अपने लेन देन के मामलात को जो है अपने पास लिखो। अगर आप खुद नहीं लिख सकते, खुद नहीं पढ़ सकते, तो किसी और से लिखवाओ और वो बंदा फिर रिस्पॉन्सिबल है कि वो इस चीज को अच्छी तरह से फिर बताएं, सही तरह से बताएं। तो ये कुछ चीजें थी जो कारोबार शुरू करने से पहले आप अपने जहन में रखोगे। अगर ये चीजें आप अपने जहन में रखते हैं और उसके हिसाब से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका बिजनेस रन करेगा, स्टेबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा और ग्रोथ करेगा। और अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो उनके रन, स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के चांसेस कम होंगे। तो कोशिश करें कि कभी भी कोई भी कारोबार स्टार्ट करना हो तो ये चीजें अपने जहन में रखें। ये चीजें रखेंगे तो इंशाल्लाह कारोबार आपका चलेगा। और अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं और डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो आपको धचका देगा और वो आपको नुकसान देगा। अस्सलाम वालेकुम।